जय मसीह की। हालेलुया। प्रभु का वचन हमें सब बातों में आशीषित करे। आज का वचन जो है बहुत सिंपल सा वचन है और छोटा सा वचन है। समय ना होने के कारण से मैंने उसे पूरा ये हफ्ता पूरा मेरा बहुत बिजी रहा और प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि सब चीज़ें अच्छी होती चली गई और प्रभु को महिमा मिले। तो बड़ा छोटा सा वचन मैंने कोशिश किया, मगर मैं करते करते मैंने बड़ा भी कर दिया उसको। मैं कोशिश करूँगा मैं सिर्फ छोटा बड़ा सब लोग की शिकायत है जब भैया बहुत बोलते हैं, तो मैं कोशिश करूँगा जल्दी जल्दी खत्म करने की। छोटी सी 4 बातें मैं सिर्फ बोलूँगा आपसे और 4 बातों में आप समझ पाएंगे। इफिसियों 1 अध्याय उसका 3 से 7 तक आयत है जो मैं उस बारे में बोलूँगा और इसमें 4 बातें हैं जो कि हमको यहाँ पर मिलती हैं। सबसे पहले हम देखेंगे वहाँ पर क्या लिखा है। वहाँ पर हम देखते हैं वहाँ पर क्या लिखा है। इफिसियों 1 अध्याय पेज नंबर आपको मिल जाएगा 264 पेज पे। इफिसियों मिल गया। देखिए वहां पर हेडिंग में क्या लिखा। वहां पर मसीह में आत्मिक आशीष, मसीह में आत्मिक आशीष के बारे में यहाँ पर लिखा है। तो आज हम इसी विषय में आपको बात करेंगे और 4 चीजों को मैं बताने की कोशिश करूंगा। है तो यहाँ बहुत सी चीजें, मगर मैं आपको 4 चीजों के बारे में बताऊंगा। मैं आपको लेके चलूंगा 3 में, 4 में, 5 में और 7 में, 6 में। इन 3 से 7 तक की आयतों में हम देखेंगे कि परमेश्वर में क्या सिखाना मांगता है। हेडिंग यहाँ पर दी है मसीह में आत्मिक आशीषें। देखिए परमेश्वर आपको आत्मिक आशीषें देना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर आपको आत्मिक आशीष देना चाहता है। पहले उस समय बहुत पहले यीशु मसीह के आने से पहले भौतिक आशीषें थी। हालेलुया। भौतिक आशीषें थी जिसके द्वारा लोग देखा करते थे कि परमेश्वर की जो आशीषें हैं इनके ऊपर है। कैसे? अब्राहम को परमेश्वर ने चुना, दाऊद को चुना, है ना, कहां से निकाला, है ना, और तमाम जो लोग देखते हैं उनके पास संपत्ति क्या थी, उनकी भेड़ बकरियां, है ना। ये भौतिक आशीषें होती हैं। अब्राहम के पास संतान नहीं थी, है ना। अब अब्राहम के पास संतान नहीं थी तो परमेश्वर ने उसे संतान देने का वायदा। तमाम आपको बाइबल में पढ़ेंगे, बहुत सी जो परिवार थे वहां संतान नहीं थी और परमेश्वर ने वहां संतान देने का वायदा किया और दिया। नित्य समय में लिखा, कई जगह लिखा है नित्य समय पे तेरी संतान होगी, है ना। और बहुत से दासों ने सेवकाई के द्वारा, उनके पौनाई के द्वारा परमेश्वर के सेवकों ने आशीषित किया कि तेरे घर में, है ना, नित्य समय पे तेरी संतान होगी, क्योंकि तू, है ना। तमाम जगह पे हमको मिलता है और धन संपत्ति के विषय में और तमाम परिवारों के विषय में देखते हैं हम लोग। तो ये भौतिक आशीषें उस समय थे, ठीक है। तो परमेश्वर ने उन्हें आशीषित किया, है ना। भौतिक आशीषें अधिक प्रकार से देखें तो दिखाई देने वाली होती हैं। क्या होती है? जो दिखने वाली होती हैं। भौतिक जो होती हैं वो जो दिख रही हैं, प्रकट हो रही हैं, वो भौतिक कहलाती हैं। धन संपत्ति, संतान और तमाम चीजें जो उनको मिलती थी, है ना। जो लिखा है कि अगर पढ़ेंगे तो लिखा है लूत और अब्राहम में वाद विवाद होने लगा कि उनकी धन संपत्ति बढ़ने लगी और आपस में क्या होगा, कहना कि आपस में जो सेवक तो लड़ने लगे थे। तो ऐसी चीजें आपको दिखाई देंगी जो ये दिखने वाली चीजें जो आंखों से दिखती हैं, ये प्रकट होने वाली होती हैं। दूसरी बात यहाँ देखेंगे, आत्मिक आशीषें। ये 2 तरह की आशीषें होती हैं, एक भौतिक होती है और एक होती है आत्मिक आशीषें होती हैं, ठीक है, आशीषें होती हैं। तो परमेश्वर ये आशीषें यीशु मसीह के बाद हमको मिली है। हालेलुया। यीशु मसीह के बाद हमको मिली है। ये अंदर आंतरिक होती है। क्या होती है? क्या होती है? आंतरिक, अंदर से ये हम हमारे जीवन में आती हैं और परमेश्वर आपको ऐसे आत्मिकता में बढ़ाता है
उस समय क्या होता था कि आत्मा बल से उतरता था। आज क्या हुआ, आत्मा हमारे साथ, हालेलुया, आत्मा हमारे साथ। यीशु मसीह ने क्या बोला, मैं जाता हूं और मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजता हूं, पवित्र आत्मा, वो तुम्हारे साथ सदा साथ रहेगा। ये वो आत्मिक आशीष देने वाला पवित्र आत्मा हमारे साथ रहता है। तो यहाँ पर इन बातों को देने गए। दूसरी बात है, आत्मिक आशीष ये आशीष होती है जो हमको अंदर होती है, हमको दिखाई देती है, महसूस होती है। चलो ठीक है, ये आत्मिक जो होती है आशीष हमको ये उभारती है, वो अंदर से उभारती है हमको। लेकिन आत्मा आप तुम्हें अगुवाई करेगा, आहें भर भर के तुम्हें प्रार्थना करना सिखाएगा, है ना। ये अंदर से हमको ये वो करवाती है। तो याद रखना, ये पहला सिंबल निकाले हम लोग। यहाँ पहला सिंबल जल्दी में चल मैं खुद खत्म करने की कोशिश करूंगा। पहली बात हम यहाँ देखेंगे, पहली बात हाँ, पहला सिंबल निकाले 16 का 17 क्या लगा है, जल्दी से पढ़ते हैं। हाँ, पहला सिंबल 16 का, पहला सिंबल 16 का 17। हाँ, साउल ने अपने कर्मचारियों से कहा, अच्छा, एक उत्तम वीणा वादक देखो और उसे मेरे पास लाओ। नहीं ये वो 16 का 7 सॉरी। परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, हाँ, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर, हाँ, और ना उसके कद की ऊंचाई पर। हाँ, देखिए ये भौतिक है जो दिखने वाली है आज से, है ना। ये भौतिक है जो दिख रही है। कह रहा है शमूएल जो था वो कौन था, परमेश्वर का कौन था, वो क्या था, अभिषेक करने वाला परमेश्वर याजक था, वो परमेश्वर का दास था। उसको परमेश्वर ने एक काम दिया, जाओ उस घर में जाना और मैं तुम्हें वहां पर एक व्यक्ति को बताऊंगा। तो वो कह रहा है कि अच्छा ये होगा, है ना। अभी मैंने आपको पूछा कितने भाई लोग थे, पूछा नहीं, ये वही क्वेश्चन है, ये कितने, ये सारे क्वेश्चन वही है कि वो देख रहा है कि ये शमूएल कह रहा है कि शायद ये होगा, ये कद में काठी में लंबा है, ये चौड़ा है, ये दिख रहा अच्छा है, ये गोरा है, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये युद्ध में जाता है, ये वो है। वो कह रहा है कि शमूएल से बोल रहा है कि देखो तुम क्या करना है ना। हाँ, फिर से पढ़ने लिखा है, परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, हाँ, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर, ना तो तुम उसके रूप पर दृष्टि करना, और ना उसके कद की ना ऊंचाई उसकी पर, कद काठी पे ना ऊंचाई पे, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। याद रखना, आपकी जो भौतिक आशीष है वो ज्यादा वो उसके निगाहों में अच्छी नहीं है। आप सोचे कि बहुत अच्छा है, क्या बोलते हैं, आपको धन मिल गया। कई लोग बोलते हैं हम बहुत इनको धन मिल रहा है। पहले उस समय क्या था कि जो धनवान लोग थे ना, अगर आप देखेंगे बाइबल उठा करके, जो धनवान लोग थे वो लोग, यहूदी लोग सोचते थे कि ये परमेश्वर से ब्लेस किए हुए लोग हैं, ये परमेश्वर के ये ब्लेस किए इसलिए धनवान है ना, इसलिए धनवान है, क्या बोलते हैं। तो यीशु मसीह के चेले भी बोलते हैं कि धनवानों का क्या, यीशु मसीह क्या बोला, धनवानों का स्वर्ग में, है ना, प्रवेश करना मुश्किल है, कठिन है। याद रखना कि लोग तो अरे किसका उद्धार होगा, प्रभु जी बोलते हैं किसका उद्धार होगा। वो कहते हैं कि ये ऐसा उद्धार नहीं होगा। याद रखो, जो तुम सोच रहे हो मैं उनके द्वारा नहीं चल रहा, मैं उनसे, मैं अंदर देखने वाला, जो मुझसे जुड़ा हुआ है, अंदर से जुड़ा हुआ है, जो सचमुच वो आंतरिक जो आशीषें लिए हुए, मैं उस सिक्के के द्वारा, है ना। क्या लिखा है, फिर से पढ़े आप, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर, हाँ, और ना उसके कद की ऊंचाई पर, हाँ, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है, अयोग्य जाना है, क्योंकि यहोवा का देखना, क्योंकि परमेश्वर का देखना मनुष्य का सा नहीं है, मनुष्य का सा नहीं है। याद रखना, परमेश्वर का देखना मनुष्य की तरह नहीं है। और मनुष्य तो हाँ, बाहर का रूप देखता है, मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, भौतिक आशीषें बाहर की ओर होती हैं, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। यहोवा की दृष्टि उनके जीवन में, उनके मनों पे, उनके आंतरिक में लगी रहती है ना। अंदर क्या चल रहा है ना। बस सामने बड़े मीठे मीठे बन जाए, जैसे वहां से निकले बुराई होने लगी, है ना। जैसी क्या बोलते हैं, तो ये परमेश्वर को अंदर से जानता है। वो आपके मुंह को नहीं देख रहा, आपकी बातों को नहीं सुन रहा, मगर फिर हाँ अंदर से तो क्या बोलते
इसलिए परमेश्वर ऐसी आशीषों से आपको भरना चाहता है। क्या चाहते हैं आप ऐसी आशीष से? मैं चाहता हूं, बोले मैं चाहता हूं कि प्रभु मुझे आंतरिक आशीष से भरे। हालेलुया, मुझे पवित्र आत्मा से भरे, है ना। जिसके लिए अभी लिखा है कि प्रभु कैसा देखने वाला है, वो परमेश्वर वो अंदर को देखने वाला है। अभी पढ़ा हमने, क्या पढ़ा यहाँ पर? परमेश्वर क्या करता है, लिखा है मनो, हाँ लिखा है मन को जांचने वाला है, वो बाहरी रूप को नहीं देखता है ना। वो परमेश्वर लिखा है कि परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर, है ना, उसकी आत्मा पर, उसके अंदर लगी रहती है, आपके अंदर को लगी रहती है। इसलिए आपको क्या करना है, परमेश्वर की आंतरिक आशीषें, है ना, जो भी हमने देख रहे हैं इफिसियों, इसमें क्या लिखा है, मसीह में आत्मिक आशीषें। हमको ये आशीषें हमको प्रभु जी चाहिए। पहले अब इफिसियों निकाल लेंगे यहाँ पर 1 अध्याय, उसका 3 क्या बोल रहा है? हमारे प्रभु, एक में सबको निकाल लीजिए, मुझे भी निकाल लीजिए। नंबर 264 इफिसियों 1:3। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की हालेलुया, लिखा कि सब प्रकार की आत्मिक आशीष है, कि परमेश्वर ने सब प्रकार की आत्मिक आशीषें आपको दी है ना। ये वो आशीष है जो अंदर से आपको मिलती है, ये वो आशीष है जो आपको भौतिक से अलग, भौतिक नहीं मिलेगी, है ना। तो याद रखना, ऐसा नहीं है, वो दोनों मिलती है। पहले भौतिक शायद थी, अब आंतरिक भी हो गई है ना। परमेश्वर अब हमारे मनो को जांचने वाला, मनो से बात करने वाला, हमारे हमसे बातचीत करने वाला। पहले बात कौन कौन करता था? पहले मसीह लोग या परमेश्वर के लोग बात करते थे पहले? क्या नहीं करते थे, बात कर नहीं पाते थे। कौन लोग बात करते थे परमेश्वर से? बताया मुझे। याजक है। ये वो आंतरिक जो खुशियां हैं, जो आशीष है, वो आज हम सबसे बात करने वाले हैं। वजह से 10:16 का 11 निकाल देंगे और सब क्या निकालेगा? तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा। हाँ, याद रखना, ये वो परमेश्वर है, वो कहता है कि मैं तुम्हें क्या करूंगा? जीवन का रास्ता। तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। हाँ, तेरे दाहिने हाथ, सीधे हाथ में, सच्चे हाथ में क्या है? सुख सदा बना रहता है। ये सारी आशीषों को परमेश्वर हमको देना चाहता है। हम जब उसके निकट बने रहते हैं, जब हम उसके पास बने रहते हैं, जब हम उसकी भरपूरी में, आनंद की भरपूरी में हम भरे रहते हैं। लेकिन मेरा कटोरा उमड़ रहा है ना। वो कटोरा ये जीवन उमड़ने दो, आशीषों से उमड़ने दो, ये बरकत से उमड़ने दो। देखो परमेश्वर लिखा है कि तेरे हाथ के नीचे हम बने रहेंगे। तो लिखा है सुख सर्वदा बना रहेगा, आपका सुख बना रहेगा जब आप उस आत्मिक आशीष में। लिखा है सब प्रकार की आशीष, लिखा है सब। अब्राहम को सब प्रकार की आशीष मिली जब अब्राहम को बुलाया गया ना। जब बुलाया गया तो क्या लिखा है कि उसका कि तुम अपने पिता के घराने को छोड़ के चले जाओ। वो आ गया और परमेश्वर ने उसको बहुत सारी आशीष से भर दिया। वो भौतिक आशीष भी थी, है ना। मगर यीशु मसीह के बाद वो हमें आंतरिक आशीषें जो हमें मिली है, वो परमेश्वर में मिली है। ठीक है, हम देखें, ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा, समय नहीं है। इफिसियों इसी का 1:4 क्या बोलता है? दूसरी बात, पहली बात क्या मैंने बोली आपसे? सब प्रकार की आशीषें परमेश्वर आपको देना चाहता है। ठीक है, और दूसरी बात है, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसने चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। हाँ, याद रखना कि लिखा है कि जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले से चुन लिया है। हालेलुया। दूसरी बात बताना चाहता हूं आपको कि परमेश्वर ने आपको आशीष देने के लिए चुना हुआ है। आइए, जिसने बताया ना कि नाम लेकर के, गोद करके उसने अपने हाथ पर चित्र आपका बनाया और निरंतर निहारता रहता हूं। मैं कहता हूं कि यीशु मसीह ने इस पर गोदा आपका हाथ, नाम इस क्रूस पर कीले खाई, ये गोद दिया इसने ताकि और निरंतर उस लहू के द्वारा आप सुरक्षित हैं। क्या लिखा है यहाँ पर? चुना
चुना है। उसके निकट हाँ, लिखा चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में क्या करें, हम पवित्र और निर्दोष। पवित्र और ये आत्मिक आशीष की कुंजी है आपके पास। अगर आत्मिक आशीष परमेश्वर से आशीष चाहिए है तो लिखा चुन लिया गया है, तुमको आशीष सब प्रकार की आशीष देने के लिए चुन लिया गया है। लिखा है कि उस चुन लिया गया है तो लिखा अब तुम पवित्र बनो और तुम सिद्ध हो जाओ। क्या लिखा यहाँ पर, पवित्र बनो और निर्दोष। हालेलुया। क्या लिखा वहां पर, हाँ, पवित्र बनो और निर्दोष हो। तुम्हें परमेश्वर ने चुन लिया है। तुम सबको आत्मिक आशीष देने के लिए, बरकत देने के लिए परमेश्वर ने चुन लिया है। तुम निर्दोष बनो, तुम पवित्र बनो। हालेलुया। कितना अद्भुत बात है। परमेश्वर ने हमको चुना है, वो उसने चुका दिया इस दाम। हालेलुया। इसने क्रूस पर अपने दाम को चुका दिया ताकि तुम पवित्र बनो। बगैर चुन लिया है, आज सब प्रकार के आशीष के लिए तुमको चुन लिया है। और साफ बोला पवित्र बनो और निर्दोष होते चले जाओ। निर्दोष होते, प्रतिदिन मैं अपना बोझ उठाता हूँ। अरे प्रार्थना में आओ, वचन पढ़ो, प्रतिदिन हमें क्या करना है, प्रभु से बातचीत करनी, वार्तालाप करनी है। देखो आओ, मैं उसके निकट, जब तुम ऐसे करोगे तब तुमको पवित्र आत्मा, पवित्र परमेश्वर तुम्हें क्या आशीषों के साथ कि तुम्हें पवित्र बनाता हुआ चला जाएगा। निकाले यशाया एक 43 में अभी हमने पढ़ा 43 का 1 में क्या लिखा है, अभी देखा भी हमने पहले भी। हाँ, यशाया 43 का 1 लिखा है, लास्ट में लिखा है, सब जानते हैं। हाँ, तेरा रचने वाला, हाँ, और हे याकूब, हाँ, तेरा सृजनहार यहोवा, हाँ, अब यूं कहता है, हाँ, मत डर, हाँ, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया, मैंने तुझे छुड़ा लिया, चुन लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर और बुलाया। तेरा नाम लेकर के, जितने यहाँ बैठे हैं जो सुन रहे हैं, तेरा नाम लेकर के बुलाया है। हालेलुया। उसने बुला लिया, नाम लेकर के चुन लिया है तुमको, और वो चुन लिया है, आपको अलग किया, सेट अपार्ट किया है, आपको अलग किया है। तो अब आप फिर से उसमें ना मिक्स हो जाओ, मगर क्या पवित्र लिखा है, तुम बनते चले जाओ, निर्दोष होते चले जाओ। यही वही है, प्रतिदिन मैं अपना बोझ, प्रतिदिन मैं रोटी में खाता हूँ, प्रतिदिन मैं तेरे पास निकट आता रहता हूँ। इसलिए तुम क्या करो, हाँ, फिर पढ़ा के लिखा है, नाम लेकर के बुलाया है और तू मेरा ही है। चुन लिया है, आपको चुन लिया है, तू मेरा है, तुझे मैं नाम लेकर बुलाया। हाँ, इसलिए परमेश्वर के पास बने रहो, निर्दोष होते चले जाओ, पवित्र बनते चले जाओ, प्रेम में बढ़ते चले जाओ, ताकि तुम सिद्ध अच्छी इच्छा परमेश्वर की जान करके आशीष उससे मांगते चले जाओ, प्राप्त करते चले जाओ। दूसरी बात और आगे देखिए, एक वचन निकालेंगे, यूहन्ना 15:16 क्या लिखा है, मैं जल्दी भाग रहा हूँ, 15:16। हाँ, तुमने मुझे नहीं चुना, तुमने मुझे, परमेश्वर ने आपको चुना है, तुमने मुझे नहीं चुना है, परंतु मैंने तुम्हें चुना है। याद रखना, जितने यहाँ बैठे हैं सुन रहे हैं, याद रखिए, परमेश्वर ने तुम्हें चुन लिया है, निकाल लिया है, अलग किया है। आज तभी तो हम आराधना कर रहे हैं, हालेलुया, है ना, तभी तो हम सुन रहे हैं प्रभु की महिमा को, तभी तो हम देख रहे हैं उसकी आराधना को, हम गीत गा रहे हैं, क्योंकि उसने मुझे चुन लिया है। क्या आपको चुना है? कौन कौन चुना बताए? बोले मुझे उसने चुन लिया है ना। अगर उसने चुन लिया है तो पवित्र बनना भी आपका ही काम है। वो आपको पवित्र बनाने के लिए आपको आराधना में लेके जा रहा है ना, वो आपको सिखा रहा है। लेकिन हाँ, तुमने मुझे नहीं चुना, हाँ, परंतु मैंने तुम्हें चुना है, हाँ, मैंने तुम्हें चुन लिया है और तुम्हें नियुक्त किया है, हाँ, कि तुम जाकर फल लाओ, हाँ, और तुम्हारा फल बना रहे। बस देखा। अच्छा, किसने किस लिए चुन लिया, मैं कहूँगा तो किस लिए चुन लिया है? ताकि तुम पवित्र बनो, है ना, ताकि तुम निर्दोष होने वाले बनो। हम सबको चुन लिया परमेश्वर ने, क्यों? पवित्र बनने के लिए चुना है ना। तुम्हें निर्दोष परमेश्वर ने ठहरा दिया है, तुमको अलग किया है, सेट अपार्ट किया है, इसलिए तुम उसके साथ बन। दूसरा कोरिन्थियों 7:1 क्या बोलता है? दूसरा कोरिन्थियों 7:1
अतः हे प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली हैं, तो आओ हम अपने आप को, लिखा आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें। अपने आप को शुद्ध करना है आपको। परमेश्वर के पास जब आओगे तभी आपको शुद्ध। आप घर में बैठ करके आप शुद्ध नहीं हो पाओगे। आप अपने दुकान पे या काम में बिजी होते शुद्ध नहीं हो पाओगे। और इसलिए प्रभु ने आपका ये दिन डिसाइड किया है कि हर एक मसीह के लिए भवन में आना कंपलसरी है। हर एक प्रभु के पास जाना हर एक के लिए बहुत। डैडी हमेशा इस बात के लिए बोला करते हैं, संडे में कहीं नहीं छोड़ता, संडे मैं कभी नहीं छोड़ता। संडे मेरे लिए तो चर्च है। चाहे मैं कहीं पे रहूं, मैं चर्च जरूर जाऊंगा। इसलिए काम धाम तो ठीक है, मगर चर्च जो है ये प्रभु की इटर्नल, ये शुरू से प्लानिंग की गई चीज है। और इसे आप नहीं मानते तो प्रभु की योजना को आप नहीं मान रहे। इसलिए लिखा है कि आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें, और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करो। ये तुमसे बोल रहा है परमेश्वर। अपने आप को जानते, पवित्रता को सिद्ध करना है आप सबको। जब आप परमेश्वर की आत्मिक आशीष चाहिए, आपको भौतिक आशीष चाहिए, जब सारी बातें आशीष में चाहिए, आपको ब्लेस होना है, तो आपको क्या करना है? आपको सिद्ध बनने के लिए लिखा है पवित्रता को सिद्ध करो। हमें क्या करना है? परमेश्वर में पवित्र बनना है, निर्दोष बनना है, ताकि परमेश्वर का आशीष हमारे ऊपर बना रहे, है ना। उसने हमें चुन लिया। दूसरी बात है, चुन लिया उसने। फिलिपियों 2:15 क्या बोलता है? 2:15 और अपने शरीर में बैर अर्थात वह व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी, मिटा दिया कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दें। याद रखना कि हमसे ये बोल रहा है कि आओ कोशिश करो। फिर से कोई पढ़ते क्या रहेगा? पर आओ कोशिश करो, लिखा है कि तुम कैसे पवित्र बनोगे, कैसे तुम निर्दोष होगे, कैसे आशीष, आत्मिक आशीष पाओगे, कैसे तुम जब चुन लिए गए हो तो कैसे अपने आप को अलग कर पाओगे, है ना। हम क्यों डेली नहाते हैं? हम क्यों घर में सफाई डेली करते हैं? कि घर साफ रहे, हम साफ रहे। ऐसे ही आपको आत्मिक आशीष चाहिए तो प्रतिदिन आपको अपनी खुराक को, बाइबल को, वचन को आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर से लिखा है फिलिपियों 2:15 क्या बोलता है? ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर फिलिपियों ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर के टेढ़े और हटीले लोगों के बीच में परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो। ये पवित्र बना रहा है आपको। उनके साथ होकर के भी आपको अलग हो जाना है, उनके साथ होते हुए भी आपको अलग, अपने आप को ताकि तुम निष्कलंक संतान बने रहो। हालेलुया। सिद्ध, पवित्रता के लिए अपने आप को सिद्ध बनाओ, पवित्र बने रहो, निर्दोष बने रहो, ताकि तुम्हें परमेश्वर आत्मिक आशीष से भर दे। आपको आत्मिक आशीष चाहिए? आप पूरा पढ़ लिया? जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते हो। जिनके बीच में तुम चल फिर रहे हो, उनके बीच में तुम्हें परमेश्वर की पवित्रता को, अपने आप को बनाए रखना है, सिद्ध बनना है, पवित्र बनना है, निर्दोष बनना है, परमेश्वर की चुने हुए आपको दिखना है। चुन लिया मतलब ये नहीं है कि आप अपने मन की मालिक करो, अपने मन की काम करो। परमेश्वर ने चुन लिया है, आपको अलग किया है, तो कुछ चीजों के लिए नियुक्त भी किया है, ताकि तुम उसको प्रकट करने वाले बनो कि मैं कौन हूँ। हालेलुया, मैं मसीह हूँ। तीसरी बात हम देखेंगे इफिसियों 1:5 क्या बोलता है? 1:5 क्या बोलता है? और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार
हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हों। हाँ, ये तीसरी बात हमको यहाँ देखते हैं कि परमेश्वर ने हमें पुत्र करके बोले, चुन लिया, आशीष देने के लिए चुन लिया है। जब चुन लिया है तो आपको क्या है कि अलग करके आपको पवित्र बनाने की कोशिश करना परमेश्वर। आप जब उसकी आत्मिक आशीष जब आपके अंदर आएंगी तो वो आपको पवित्र करना, जब उसकी इच्छाओं पे आप चलोगे तो वो आपको पवित्र बना रहा। वो क्यों कर रहा है? लिखा है कि उसने तुम्हें लेपालक करके पुत्र बना लिया है। हालेलुया। उसने तुम्हें पुत्र बना लिया, अपनी संतान बना लिया है ना। वो गैरों से प्रेम नहीं करता, है ना। हम अब किससे प्रेम करते हैं? माँ बाप किससे प्रेम करते हैं? देख, अपने बच्चों से करते हैं, है ना। कोई पड़ोसी में वो बच्चा रो भी रहा होगा, उसको ध्यान नहीं देगी, मगर परमेश्वर अपने आप से प्रेम, क्योंकि आपको चुन लिया है, आपको निकाल लिया है, आपको अलग किया, पवित्र बना रहा है। अब आपसे चाहता है कि तुम पुत्र, जब तुम मेरे बने हो। उसने ये आपको बताना चाह रहा है कि परमेश्वर ने आपको अपना पुत्र बना लिया है। यूहन्ना 1:12 क्या बोलता है? सब जानते भी हैं, पढ़ते जल्दी से। एक यूहन्ना 3:16 भी लिखा है, लिखा है यूहन्ना 1:12। हाँ, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, परंतु जितनों ने, याद रखना, अभी भी चुन लिया है, अभी भी भौतिक आशीष दे रहा है, भौतिक और आत्मिक आशीष दे रहा है, और कह रहा है कि तुम्हें मैंने तुम्हारे लिए उपाय कर दिया है, लेपालक करके बना लिया तुमको। अब लिखा है जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने को ग्रहण किया है, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का, उसे ही परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया है। अभी परमेश्वर लिखा है, पढ़ा हमने इफिसियों में, कि उसने अपना पुत्र करके, लेपालक करके हमें, लेपालक मतलब क्या मालूम क्या होता है? गोद लिया हुआ, लिखा पढ़ी करके आपको पुत्र बना लिया है। और एग्रीमेंट जो भी मैंने लिखा पढ़ी हो गई, अब लिखे पढ़ी क्या द्वारा आप मेरी बेटी बेटी हो। और परमेश्वर ने कैसे लिख के बुलाया? बताया मुझे, कौन बताएगा? परमेश्वर ने कैसे लिख कर बुला लिया आपको? नाम लेकर के। परमेश्वर ने लहू के द्वारा, वो शाही यीशु मसीह के लहू से डुबो करके जो एग्रीमेंट बना दिया गया है कि तुम मेरे पुत्र हो। हालेलुया। तुम मेरे, उसने लहू बहाया और लहू के द्वारा अब तुम मेरे पुत्र। अब लिखा है जो कोई उसको ग्रहण करता है, जितनों ने ग्रहण किया है, कौन हर के लिए नहीं, जो प्रभु की ओर चुन लिया, अलग किया गया है, अब उसके पवित्र बन रहे हैं, अब उसकी ओर निर्दोष बन रहे हैं। अब जब चुन लिया है तो अब ये आपको एहसास दिला दिया है कि तुम मेरे लहू से खरीदे हुए हो, संतान हो, तुम मेरे लहू से छुड़ाए हुए मेरे पुत्र पुत्रियां हो, है ना। तुम्हें लेपाला करके मैंने पुत्र बना लिया। जितनों ने ग्रहण किया, अभी भी आप जितनों जो भी ग्रहण करेगा उसको, उसमें से निकाल देगा, उसमें भी छाट देगा, जितने लोगों ने ग्रहण किया है। और क्या लिखा है? जो उसके नाम पर विश्वास, जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। हालेलुया। जो हम विश्वास कर रहे हैं, तू ही मेरा उद्धार परमेश्वर, तू ही मेरा पिता है, तू ही मुझे संभाले, तब परमेश्वर आपको आत्मिक आशीष से भरेगा। मेरे पास कोई होप नहीं है, मेरे पास मेरा यीशु है। मैं अपनी आंखें कहाँ लगाता हूँ? मैं हमेशा बोलता हूँ, मैं अपनी आंखें यीशु मसीह की ओर लगाता हूँ। और मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता उसी परमेश्वर से मिलेगी। हमें अपनी आंखें परमेश्वर की ओर लगानी। तो हम जब लगाएंगे, लिखा यूहन्ना 3:16 लिखा है, सब जानते हैं, लिखा है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना उसने इकलौता पुत्र दे दिया। अब लिखा ताकि जो कोई, वही ग्रहण करो, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। उसने बना लिया है, उसे रख दिया है, उसने अलग किया है, चुन लिया है। उसके बाद भी आपसे कह रहा है ग्रहण करो, पास आओ, विश्वास में बने रहो। आपको ये आत्मिक आशीष है ना। कोई याद है ना, कोई ऐसे ही नहीं प्रभु कह सकता है कि ये तू ही उद्धार करता है, क्योंकि उसका आत्मा उसे उभारता है, तभी वो बोलता है कि वो उद्धार करता तू मेरा है। हालेलुया, है ना। और रोमियो 8:15 क्या बोलता है? रोमियो 8:15, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली। अब या तुमको वो आत्मा नहीं दी गई है, तुमको वो आत्मा नहीं दी गई है जो दासत्व की आत्मा। नंबर 216। हाँ, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली, हाँ, तुम इससे भयभीत हो, हाँ, परंतु
ले पालकपन की आत्मा मिली है। हाँ, अब तुमको वो ले पालक, वो परमेश्वर ने तुम्हें जो तुम साथ भाषा बांधी है, परमेश्वर ने जो लहू पाया है, उसकी आत्मा तुमको मिली है। ले पालक करके परमेश्वर ने तुम्हें गोद लिया, पुत्र करके बुला लिया है, और पुत्र की आत्मा तुमको यीशु मसीह की मिली है, और तुमको यीशु मसीह के लहू में एग्रीमेंट कर लिया परमेश्वर ने, अब तुम मेरे पुत्र बन जाओ। हालेलुया, है ना, ये परमेश्वर है। और क्या लिखा है आगे, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता। हालेलुया, कितनी अद्भुत बात है। हम कोई अब्बा, कोई भी व्यक्ति, कोई भी, याद रखना, बोला नहीं चाहिए कि कोई भी परमेश्वर को पिता नहीं कह पाता, मगर हमको अधिकार मिला है ना। किसी भी उसमें अधिकार नहीं दिया है कि तुम पिता कह के पुकारो, नाम लेके परमेश्वर कह के तुमको ले पालक की आत्मा दी है, तुमको लहू से खरीदा, तुमको ले पालक कर बुला लिया है, अब तुम क्या कह सकते हो, अब्बा पिता कह सकते हो, है ना। फिर से क्या लिखा है, अब्बा, हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते। आप पुकारिए अब्बा, है ना, अब्बा पिता, हे अब्बा, आप बोले हे पिता कह के बुलाइए, क्योंकि परमेश्वर, ये अधिकार आपको समझना है, ये आत्मिक आशीष है जो परमेश्वर आपको अंदर से भरता है। आपको ये कहने का अधिकार मिलता है कि मेरे अब्बा, मेरे पिता, हे परमेश्वर। अभी मेरा मुंह दिया है, क्या सृष्टि से आराधना कर रही है, मगर हम ही आराधना नहीं कर रहे हैं, हम ही नहीं बोल रहे हैं कि प्रभु तेरी बढ़ाई हो, तेरी महिमा हो, तेरी स्तुति हो। हमें ये दिया है कि हम उसके द्वारा आराधना कर सके, प्रभु को धन्यवाद दे सके। ये नहीं पुकार के कहे हे अब्बा, हे पिता, है ना, आपको दिया गया अधिकार। परमेश्वर चाहता है कि आप उस अधिकार का इस्तेमाल करें, है ना। इफिसियों 2:7 क्या बोलता है, इफिसियों 2 का, हाँ 2 का 7 क्या है, कि वह अपनी उस कृपा से, हाँ, जो मसीह यीशु में हम पर है, हाँ, आने वाले समय में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। हाँ, आने वाले समय पे हमें अनुग्रह का असीम धन हमको दिखाए। इसी का 8:1 का 18 क्या बोलता है, 1:18, और तुम्हारे मन की आंखें, तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो, हाँ, और कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है, तुम जान लो उसकी बुलाहट की आशा क्या है, और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। हाँ, परमेश्वर की मिरास, परमेश्वर की धन संपत्ति में तुम्हारा अधिकार बना हुआ है, क्योंकि तुम्हें उसने पुत्र करके बुला लिया है ना। इसलिए लिखा है कि तुम मुझसे मांगो, है ना, हम लिखा है कि तुम मुझसे मांगो, मैं तुमको तुम्हारे आनंद को पूरा कर दूंगा, लिखा है ना। तुम परमेश्वर से हमको मांगना भी है ना, ये अधिकार के साथ कि परमेश्वर तुम मेरा पिता है ना। अब्बा कह के मांगे उससे, पिता कह के मांगे, और उसकी धार्मिकता में 3 बात मैंने आपको यहाँ बताई है। पहली बात है, सब प्रकार की वो आशीष आपको दी है उसने, और वो दे रहा है, भौतिक भी दे रहा है और आत्मिक भी दे रहा है। उसने चुन लिया है आपको और अलग करके आपको प्रेम में पवित्र और निर्दोष बनने के लिए वो तैयार कर रहा है। वो इसलिए कर रहा है क्योंकि आपको उसने अपना पुत्र बना लिया है, लहू से उसने खरीद लिया है, लहू के द्वारा आपको बचा लिया गया है, और ताकि वो आपके जीवन को आशीष में भरने वाला बने। चौथी बात लिखा है, 1 के साथ में क्या लिखा वहां पर, हाँ 1 के साथ चौथी बात, कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का, हाँ, परमेश्वर जो महिमा का पिता है, हाँ, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। हाँ 7 इसी का 1 का 7, हाँ, 1 का 7 पढ़ा ना, फिर से, हाँ, कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर उसके द्वारा, लहू के द्वारा छुटकारा हमको उसमें, हाँ लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला। हाँ, हमें उसने लहू के द्वारा छुड़ाया उसने। और क्या लिखा है, अपराधों की क्षमा। चौथी बात, अपराधों की क्षमा। परमेश्वर ने आपके अपराधों को क्षमा किया है। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको, अभी पढ़ा में 3:16, जितनों ने उसे ग्रहण किया, है ना, बड़ा अभी 12 पढ़ा, और 3:16 में क्या लिखा है, जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो। याद रखना कि वो उसने हमें लहू में सुरक्षित किया है, हमारे लिए क्षमा तैयार की है। कौन कौन क्षमा चाहता है अपने आप को,
तो क्या आप प्रतिदिन माफी मांगते हैं? ये गांठ बांध लीजिए, प्रतिदिन आपको अपने बिस्तर पे माफी मांगनी, मुझे भूल चूक। हम लोग प्रार्थना करते हैं हमारे पिता बोलते हैं ना, उसमें ये बातें आती है ना। आप जब प्रार्थना करें, माफी मांगे, प्रभु जी मुझे जाने जाने में जो भी गलती होगी मुझे क्षमा कर, परमेश्वर आपको क्षमा करे। रोमियो निकाले 3:23 क्या लिखा है, सब जानते भी हैं। इसलिए भी सबने पाप किया। हाँ, सबने पाप किया, याद रखना। परमेश्वर ने वो पापों को आपके ऊपर से अलग किया। आत्मिक आशीष अगर चाहिए है तो याद रखना, ये आपको जानना होगा कि आपके अपराधों को परमेश्वर ने आपसे अलग कर दिया है ना। लिखा है सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से लिखा क्या है, रहित है। इसलिए आप मत सोचिए आप कुछ कम काम करके अपने आप के लिए तैयार कर पाएंगे आशीष बरकतें। मगर याद रखना परमेश्वर जब माफ करता है, क्योंकि जब उसकी योजना लहू में उसने आपको पुत्र बना लिया है, तो आपको ये कहना है कि हम प्रभु में हम आत्मिक आशीष पाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि उसका पुत्र इसलिए ये हमको बना लिया गया ताकि हम प्रकट होने वाले बने, है ना, आशीषित होने वाले बने। रोमियो और कौन निकाले हैं 7:14 क्या बोलता है? 7:14 जल्दी चल रहा है। हम जानते हैं कि व्यवस्था तो आत्मिक है, परंतु मैं शारीरिक और पाप के हाथ बिका हुआ हूँ। याद रखना, हम उन पापों के कारण हम नहीं चाहते फिर भी हमसे पाप हो जाते हैं। हम नहीं करना चाहते फिर भी हमसे हो जाते हैं। ये चीजें दी गई हैं, याद रखना। मगर हमें क्या करना है? आपने जब परमेश्वर ने चुन लिया है, जब परमेश्वर ने आपको अलग पुत्र करके बुला लिया है, उसने कहा कि मैं तुम्हें क्षमा किया है ना, आपको उसने माफ किया है। इस गलातियों 3:13 क्या बोलता है? गलातियों 3 का मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, यह याद रखना, मसीह जो हमारे लिए शापित बना, हमें मोल लेकर के व्यवस्था के शाप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह शापित है। याद रखना, यीशु मसीह आपके लिए शापित बना, आपको क्षमा देने के लिए। हालेलुया, कितनी बड़ी बात है ना। चौथी बात, परमेश्वर आपको क्षमा करना चाहता है। परमेश्वर ने आपको क्षमा किया है, आपको आत्मिक आशीष के लिए आपको परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुम्हें क्षमा किया है, तुमको अलग होकर के अपने आप को रखना है, ठीक है। हाँ, और लिखा है कि जो कोई काट पर लटकाया जाता है वो शापित है। या तो यीशु मसीह शापित बना। इसी का 4-5 क्या लिखा है? क्या तुमने इतना दुख व्यर्थ ही उठाया? नहीं, 4 का 5 ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर, व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर के छुड़ा ले और हमको लेप पालक होने का पद मिले। याद रखना, परमेश्वर ने ये वो लहू में आपको माफ करना सिखाया। माफ करना जिस प्रकार से लिखा है, हम अपने अपराधों को क्षमा करते हैं तो वे हमारे अपराधों को क्षमा, ये वही है। लहू से जब आपको बचा लिया गया तब तो आप ये जान पाएंगे कि परमेश्वर ने आपको क्षमा किया है, तो आप दूसरों को भी क्षमा करें, है ना। इसलिए परमेश्वर आपको बहुत आशीष। 2 वचन और निकालेंगे। मत्ती 20:28 क्या लिखा है, और एक प्रकाशित वाक्य निकालेंगे। बस खत्म कर रहा हूं मैं समय। मत्ती 20:28। हाँ, जैसे कि मनुष्य का पुत्र वह इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, परंतु इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपने प्राण दे। बहुतों की छुड़ौती के लिए, पापों के लिए अपने प्राण को दे। यीशु मसीह आपके लिए इसलिए आया, आशीष देने के लिए आया। परमेश्वर आपको भौतिक आशीष, आत्मिक आशीष देने के लिए इस संसार में आया, ताकि बहुतों की छुड़ौती का वो कारण, पापों की क्षमा का कारण बनने वाला बने। प्रेरितों काम 5:31 क्या बोलता है? प्रेरितों काम 5:31 उसी को परमेश्वर ने प्रभु और उद्धारकर्ता ठहरा कर
अपने दाहिने हाथ पर उच्च कर दिया है कि वह इजरायलियों को मन फिराव की शक्ति और पापों की क्षमा प्रदान करे। हालेलुया। परमेश्वर ने हमको पाप क्षमा का वरदान दिया है ना। लाल का मन फिराव की शक्ति, यार आपको परमेश्वर ने वो शक्ति दी है। परमेश्वर ने मन फिराने के लिए आपको परमेश्वर ने तैयार किया। वो आत्मिक अंदर आत्मा जो आपको दी है, आज इस समय वो अंदर जो है वो आपको वो उभार रहा है कि अब मन फिराओ, पछताव करो, है ना। और क्या है कि मन फिराव की शक्ति दी है और पाप की क्षमा प्रदान की है। हालेलुया। आइए अपने स्थानों पे हम सब खड़े हो जाएं, प्रभु को हम धन्यवाद करें इन 4 बातों के लिए, है ना। परमेश्वर आत्मिक आशीष आपको देना चाहता है। प्रभु चाहता है कि आप आत्मिक आशीष से बढ़ें, आत्मिक आशीष में आप चलें और जो उसने योजना बनाई है उसका धन्यवाद दें। और जब धन्यवाद देंगे तो सचमुच आपके जीवन में वो छुटकारा भी आने वाला है। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह में आपका धन्यवाद करते हैं। मेरे हाथ में इस कलीसिया को रखते खुदावंद। प्रभु परमेश्वर ये कलीसिया ये जाने कि आत्मिक आशीष क्या है खुदावंद। मसीह में आत्मिक आशीष क्या है खुदावंद। मसीह ने उपाय क्या किया है, मसीह में कैसे हम आत्मिक आशीष हम पा सकते हैं। परमेश्वर की योजना सचमुच यीशु मसीह में हमारे लिए सिद्ध हो रही खुदावंद। इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं खुदा। तुझसे प्रार्थना करते हैं खुदावंद, आपसे विनती करते हैं कि सब प्रकार की जो आशीष जो आप मुझको दे रहे हैं खुदावंद, प्रभु जी उस बात के धन्यवाद, क्योंकि तूने मुझे चुन लिया है खुदावंद, मुझसे प्रेम किया है और मेरे निकट आया है खुदावंद, मुझे पवित्र बना रहा है खुदावंद, मुझे निर्दोष करके अलग कर रहा है खुदावंद, ताकि मैं पवित्र बनूं खुदावंद। मैं सिद्ध पवित्र आत्मा से अपने आप को सिद्ध बनाने वाला बनूं खुदावंद। मैं निर्दोष ठहरूं तेरी निगाहों में परमेश्वर। प्रभु धन्यवाद करते क्योंकि तूने मुझे पुत्र करके बुला लिया है और खुदावंद इसलिए मुझसे प्रेम करता है, इसलिए मुझे स्नेह करता है। वो मेरे परिवार की चिंता करता है, मेरे घराने की चिंता करता है, मेरी कलीसिया की, मेरे लोगों की, मेरे प्रियों की, मेरे दोस्तों की, मेरे अजीजों की परवाह करने वाला परमेश्वर तू है खुदावंद। इसलिए धन्यवाद। हम लहू के द्वारा छुड़ा लिए गए खुदावंद, हम ले पाला करके बुला लिए गए। जितने यहाँ बैठे सुन रहे हैं, प्रभु ने तुम्हें नाम लेकर के बुलाया है और ले पाला करके खुदावंद, खुदा तुझे अपना पुत्र बना लिया है खुदावंद और तू उसका है। तूने मैंने तुझे चुन लिया है। हम खुदावंद धन्यवाद करते खुदावंद। हम खुदावंद धन्यवाद उन अपराधों की क्षमा के लिए खुदावंद, उन पापों की क्षमा के लिए खुदावंद। हम धन्यवाद करते हैं कि तूने अपना लहू बहाया बेशकीमती ताकि हम बचाए जाए खुदावंद। धन्यवाद हमारी कलीसिया के लिए और सुनने वालों के लिए खुदावंद, तूने क्षमा किया खुदावंद, उन्हें उनके जीवन में तूने आशीष को दिया खुदावंद। इस बात के लिए हम धन्यवाद करते खुदावंद। अपनी आत्मिक आशीष में बढ़ाइए खुदावंद। खुदावंद अपनी आत्मिक, हम संसार में होकर के संसार के सदस्य ना बने खुदावंद, मगर हम अलग होकर के हम तेरी महिमा करने वाले बने खुदावंद। दया करिए अपनी आत्मिकता से भरे खुदावंद। आप खुदावंद ताकि हम सचमुच पहचाने जाए, हमारी पहचान, हमारी छाप यीशु मसीह तू बने खुदावंद। हमारी आंखें तेरी ओर सदा लगी रहे, हमारी प्रार्थनाएं विनतियां तेरी ओर यीशु मसीह होने वाली बने। तेरी ओर अपने हाथों को उठा, अपने मुंह को खोल के, अपने व्यवहारों को, अपने जीवन के कामों को उठा करके तेरी महिमा करने वाले हम बने खुदावंद। हाँ खुदावंद, हर एक जो यहाँ उपस्थित है खुदावंद, जो सुन रहे हैं, उनको तेरे हाथ में सौंपते खुदावंद। अपनी आत्मिक आशीष से भर, क्योंकि प्रभु तूने एक अद्भुत योजना परमेश्वर के द्वारा बनाई है, मेरे लिए बनाई है और तूने मुझे चुन लिया है और ताकि मैं तेरी महिमा करने पाऊं। आशीष में मैं तेरे सिंहासन के बाजू में बैठने वाला बनूं खुदावंद। मैं तेरी ओर जाने वाला बनूं खुदावंद। तूने मुझे पुत्र करके बना लिया खुदावंद। हम इस बात की धन्यवाद करते हैं खुदावंद। इस कलीसिया को तेरे हाथ में सौंपते, अपने स्वर्गीय आशीष से भर, अपने स्वर्गीय आनंद से भर, अपनी स्वर्गीय बातों से भर, बुद्धि और ज्ञान और समझ से भर, ताकि खुदावंद कलीसिया और हर एक सुनने वाले तेरी आत्मा में चलने वाले खुदावंद, ताकि तेरा राज्य आए और तेरी महिमा उनके जीवन में सदा बनी रहे। दया करें, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु की प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जिस प्रकार हमने अपराधियों को क्षमा किया तो भी हमारे अपराधों की क्षमा कर, हम पर क्षमा न डालिए, बुराई से बचाइए।